हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं 8 दिसंबर को जो एसएससी सीजीएल में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है उनको 100% करेक्ट आंसर के साथ यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबाएँ, ठीक है, हमारे वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, विच इज़ द बिजिएस्ट ओशियन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, यानी कि वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। अटलांटिक महासागर जो होता है ये है आपका सबसे व्यस्त महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रोड इज मेड बाई शेर शाह सूरी, ठीक है। शेर शाह सूरी के द्वारा जो है कौन सी सड़क बनवाई गई थी, ठीक है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, द ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, इसी को हम जीटी रोड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है शेर शाह सूरी के द्वारा जो है बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेड का एटॉमिक नंबर क्या होता है। लेड को हम लोग क्या है पीबी से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और ये कितना होता है 82 होता है, ठीक है। द सिंबल ऑफ लेड इज पीबी फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लम्बियम, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 82 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी राज्य का नाम या सीमा विस्तार बदलने की शक्ति किसके पास है, ठीक है। तो कानून के अनुसार जो है संसद यानी पार्लियामेंट किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके दो या अधिक राज्यों या राज्य के कुछ हिस्सों में विलय करके जो है एक नया राज्य बना सकती है। संसद क्षेत्र को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, ठीक है, या किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, उसका नाम भी बदल सकती है, ठीक है। तो ये सारा अधिकार जो है किससे, पार्लियामेंट को प्राप्त है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पार्लियामेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। कोई यहाँ से यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुँच रहा है तो ये जो है चेंज ऑफ पोजीशन क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है, दूरी कहलाता है, ठीक है। डिस्टेंस कहलाता है दूरी। लेकिन कोई कैंडिडेट कह रहे हैं कि क्वेश्चन कुछ और था। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था द प्रोसेस ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम, ठीक है। मान लीजिए x1 x2 जा रहा है, ठीक है, तो x2 माइनस x1 जो होगा, अगर ये टाइम के रिस्पेक्ट डिवाइड बाई टाइम कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोशन यानी वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मोशन कहलाती है, ठीक है। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा गया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज, इसका फार्मूला और इक्वेशन आपको बताना है। तो चार्ज इज इक्वल टू होता है करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Q/T, ठीक है। ये रिलेशन आपका ऑप्शन में दिया गया था। अगर V इज इक्वल टू IR देखें तो ये भी करंट का ही रिलेशन है, ठीक है, ओम्स लॉ इसको कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में केवल यही रिलेशन था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साइंस से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेमस गंगा सागर मेला एन एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। प्रसिद्ध वार्षिक मेला जो है गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो गंगा सागर मेला, गंगा सागर लोग तीर्थ करने जाते हैं तो गंगा सागर मेला जो आयोजित होता है ये भारत का एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में यानी सागर द्वीप पर मनाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेला हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, देवी पाटन मेला जो है ये बलरामपुर उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कंपिल मेला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और बटेश्वर मेला जो है ये आगरा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। फिर दादरी मेला की बात करें तो ये बलिया जिला में उत्तर प्रदेश में ही मनाया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, संयुक्त देयता समूह क्या है, ठीक है। तो 2014 में ग्रामीण विकास एजेंसी, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड जो इसको कहते हैं, इसके द्वारा छोटे किसानों को संस्थागत ऋण प्रदान करने के लिए भारत में स्थापित एक अवधारणा है ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स, ठीक है, संयुक्त देयता समूह। इसमें क्या होता है कि संयुक्त देयता समूह समान प्रकृति के एक ही गांव या इलाके के 4 से 10 लोगों का एक समूह होता है जो बिना किसी संपार्श्विक के बैंक से ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक समूह बनाने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक है। इसमें कितने 4 से 10 लोग होते हैं, ठीक है। अब बैंक से ऋण ले लेते हैं अपने जो है लाइबिलिटी पे, इसीलिए उसको कहते हैं ज्वाइंट लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, चित्तरंजन दास वाज द मेंटोर ऑफ विच फेमस पॉलिटिकल लीडर्स। चित्तरंजन दास किस प्रसिद्ध राजनीतिक नेता के गुरु थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे और उन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। और नेताजी का प्रसिद्ध नारा
था ये, और कुछ और नारे थे। जय हिंद, आत्मकथा इनकी क्या है, द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं एडिशनल फैक्ट। चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से लोकप्रिय थे, ठीक है। विद स्वराज पार्टी 1923 में जो है उसके पहले अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास ने अहमदाबाद 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में भी कार्य किया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप लोगों की इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी माह में कर्नाटक में कौन सा उत्सव, नृत्य उत्सव जो है मनाया जाता है? तो ये पट्टादकल नृत्य महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? जनवरी माह में कर्नाटक में। दिस फेस्टिवल इज 3 डे, 3 दिन का ये मेला है, और इस सेलिब्रेशन में जो है मंदिर में होता है, ठीक है। टेम्पल का सेलिब्रेशन है। वेरियस ट्रेडिशनल डांस एंड म्यूजिक फॉर्म्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और यक्षगान, ये सारे नृत्य यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है, इस नृत्य महोत्सव के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फेरी सेवा किस नदी पर शुरू किया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र जो है असम में नाइट फेरी सेवा की शुरू की गई थी, और फरवरी 2022 में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए देश में नदियों में पहली नाइट फेरी का जो है शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का जो है गठन किया गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1906, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर एम ललिता और एम नंदिनी किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन। विद ए करियर एक्सटेंडिंग ओवर 2 डिकेड्स, ललिता एंड नंदिनी आर रिगार्डेड एज हाईली इमेजिनेटिव वर्टस वायलिनिस्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वायलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 सम्मेलन 2023 में भारत की तरफ से चीफ कोऑर्डिनेटर कौन बनेंगे? ठीक है, तो ये बनेंगे हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव। और 2022 का जो G20 सम्मेलन हुआ इंडोनेशिया में हुआ, ठीक है। भारतवर्ष 2023 में नई दिल्ली में G20 समूह के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 सम्मेलन कहाँ पे होने वाला है? तो ये जो है नई दिल्ली में होने वाला। पहले जम्मू कश्मीर में होने वाला था, लेकिन अब इसका आयोजन कहाँ होगा? नई दिल्ली में होगा। तो ये फैक्ट आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2022 में फीफा अंडर-17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भुवनेश्वर, मरमुगाओ व नवी मुंबई, ठीक है। ये 3 शहरों को मिला के जो है इसको आयोजित किया गया है, और स्पेन ने कोलंबिया को हरा के यह खिताब जो है दूसरी बार जीत लिया है। कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि 2022 में अंडर 19 पूछा गया था, तो अंडर 19 नहीं हुआ था, और ये क्वेश्चन आपका गलत अगर हो जाता है तो 2 मार्क्स सबको इस क्वेश्चन के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, परेशान मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो ये जो है अनुच्छेद 368 के तहत जो ये संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो लेवेंडर की खेती से संबंधित है क्या बैगनी क्रांति? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती और सुगंधित तेल उत्पादन के माध्यम से बैगनी क्रांति का सूत्रपात किया गया, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ? तो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ, और लेवेंडर की खेती से संबंधित है क्या बैगनी क्रांति? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में। जनगणना से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? तो भारत की साक्षरता दर थी 74.04% कब? 2011 की जनगणना के अनुसार। और पुरुष साक्षरता 82.14% रहा था। महिला साक्षरता की बात करें तो ये 65.46% रहा था। अब अधिकतम देखते हैं, मैक्सिमम किस राज्य का था? तो केरल राज्य का 94% रहा था, और उसके सेकंड नंबर पे मिजोरम था जो कि 91.58% रहा था, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो बिहार का सबसे कम रहा था, कितना रहा था? 61.8%। और अरुणाचल प्रदेश लास्ट से दूसरे नंबर पे था, कितना परसेंट उसका था? 65.4% रहा था साक्षरता दर। तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिटरेसी से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। तो ये सारे जो है राजस्थान के लोक नृत्य हैं। कालबेलिया, झूमर, चारीपॉट, चकरी, घपल, झूलन लीला, गणगौर और सुईसिनी, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें से था। ये सारे जो है आपके राजस्थान के लोक नृत्य हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 8 दिसंबर को जो है सेकेंड शिफ्ट में। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।